जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहना है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा साफ नजर आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए। मैंने उसके सवाल को अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। मुझे पता था कि वो जानना चाहती कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है। पर मेरे लिए उनके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से, प्रिया नाम था उसका, प्यार करने लगा हूँ। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सजा दी थी। बड़े मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि वे पूरा घर, कार और कंपनी 30% शेयर कर ले सकती है इस तलाक के बदले में। लेकिन उसे अपने पेपर्स को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन में 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों को जो उसने मेरे लिए बर्बाद किए, मगर मैं क्या करूं? जो हो चुका है उसे बदल नहीं जा सकता, क्योंकि मैं किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उनका रोना एक तरह से उनकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुका था। अगले दिन मैं घर काफी लेट आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी वह सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन प्रिया के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। बस बातें कड़वी होती है। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने तलाक देने की शर्तें बताई। वो मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जिए जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा है। वे नहीं चाहती थी